उपस्थित आप सभी के चरणों में प्रणाम है मेरा प्रणाम से। हम खुद कुछ जानने के लिए चले हैं, कुछ सीखने के लिए चले हैं, और वो बातें आप ही लोगों से जान सकते हैं। शिष्य समागम गुरु दया से होती है। यहाँ इतने लोग एकत्रित हुए हैं तो जरूर गुरु की दया है। हम आप यहाँ बैठे हुए हैं, कोई पिता क्यों है, या पिता होने की खूबी क्या है कि वो पिता है। कोई माँ है, माँ क्यों है? आप माँ हैं, इसका मतलब है कि आप माँ तभी हैं जब आपका कोई पुत्र है ना, तब आप माँ हैं। हम आप बहुत चमक धमक में हैं, बहुत शान शौकत में हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, बहुत अच्छी अच्छी चर्चा बोलते हैं, बहुत अच्छे अच्छे भजन भी कर लेते हैं। ये माने नहीं रखता। यह एक मनोरंजन के हिसाब में भी हो सकता है। आप शिष्य कब होंगे? आप शिष्य कब कहे जाएंगे? जब आपका कोई गुरु होगा तब ना आप शिष्य कहे जाएंगे। गुरु की स्थिति है आपके मानसिक पटल पे, दिल में, या शिव गुरु के विषय में कुछ सोच रहे हैं? कुछ नहीं। फला जगह चर्चा है, चलना है, चर्चा विराम होगा, लाई लेंगे, लाठी दाना लेंगे, घर चले आएंगे। हो गया महादेव का काम। आपकी बिटिया अगर घर पे है, आप बिटिया से कहिए कि बिटिया मुझको लेट होगा और हमारा कमवा समवा को न कर देना। मान लीजिए आप कोई काम करते हैं, तो जो काम आप करती हैं जो है, उस काम को जब बिटिया करेगी जो है, तब न कह सकती है कि हमने मम्मी का काम किया है इसलिए इतना लेट हुआ है। हम आप गुरु का काम करते हैं ना, गुरु का काम करने के लिए नहीं आते हैं। शिव को गुरु माने, 3 सूत्र कर किए, 3 सूत्र करना शुरू किए ना, दया मांगना शुरू किए, लोगों से कहना शुरू किए, और अपने गुरु को जो है प्रणाम निवेदित करना शुरू किए। ये क्या है? 3 सूत्र करना क्या है? इस शिव शिष्यता में जो 3 सूत्र करने से जो हमारे आप के अंदर जो है आध्यात्मिक संस्कार उत्पन्न होगा ना। 10 साल हो गया शिव को गुरु माने, 3 सूत्र कर रहे हैं, ना तो झुकना सीख पाए, न किसी से जो है बात करने का ढंग सीख पाए, न किसी का जो अभिवादन करना सीख पाए, कुछ नहीं। बस शिव को गुरु माने हैं। 10 साल हो गया है शिव को न गुरु माने। किसी से बतियाते हैं तो बड़ा ताव से बतियाते हैं, का बतिएगा तू हमसे, हम 15 साल से शिव चर्चा में है। आपने शिव चर्चा में सीखा क्या? आपने जो अपने गुरु से सीखा क्या, जाना क्या, समझा क्या? यह हम माने रखता है। आपकी जो है 2 तल्ला 3 तल्ला बिल्डिंग हो जाए, आप करोड़ों की संपत्ति का जो है मालिक हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। करोड़ों में खेलने वाला जब हॉस्पिटल में जो है दम तोड़ता है तो स्थिति क्या होती है? वही याद आता है
जिसको याद करने के लिए कहा जा रहा है कि बैठकर कम से कम कुछ समय निकाल कर जो है उस शिव से दया की याचना किया जाए। लेकिन उतना भी नहीं टाइम है। अभी गुलरहवा में जो चर्चा हो रही थी 19 तारीख को, जो टाइम के विषय में हुई थी बात ना, 24 घंटा ही है ना, और 24 घंटा में सबको समय देता है वो आदमी, कोई भी हो 24 घंटा में सबको समय देता है। सारे रिश्तेदारों को भी कवर कर लेता है, संगी दोस्त नात रिश्तेदार, घर परिवार, टोला मोहल्ला, खेती गृहस्थी, काम धंधा, नौकरी चाकरी, पढ़ाई लिखाई, सब कुछ मेंटेन कर लेता है 24 घंटा में। और 24 घंटा में जो सारे रिश्ता जब चल रहे हैं, तो क्या 24 घंटा में जो एक रिश्ता और नहीं चल सकता है? चाहते नहीं, कहीं से सुन लिए हैं, कहीं से जो है सुन लिए हैं, कुछ नहीं करना है, बस शिव को गुरु मान। बताइए दुनिया में ऐसा कौन सा काम है कि कुछ नहीं करना होगा? कुछ न कुछ तो जरूर करना होगा। बिटिया ऐसे कहिए कुछ नहीं करना है, कुकर में जो दाल पानी रख दो चुर जाएगा, आग नहीं लगाना है, देखना नहीं है उसको, कुछ तो करना होगा ना। गुरु का न काम करते हैं, गुरु का जो है काम करने के लिए क्या करते हैं? गुरु का काम आप खुद जो है अपने पिता का जो है पैर छुइए तो कहिए कि जो पापा हम जो है तुम्हारा काम कैली है। अपने गुरु को जो है प्रणाम करते हैं तो कहते हैं कि जो गुरु का किए हैं काम। गुरु की जो है अगर कोई कुछ बोल दे, आपके पिता को जो कुछ बोल दे तो कुछ बोलेंगे आप ना, तो क्या हुआ है? पिता का कर दिए काम, कुछ मांग लिए पिता से तो जो पिता का कर दिए काम। साहब श्री ने क्या कहा? शिव को गुरु मानो, 3 सूत्र पर, और गुरु की तरफ चलने का जो प्रयास करो, और जाओ क्षेत्रों में महादेव का काम करो। उस महादेव का काम क्या है? दया मांगना, चर्चा करना, नमः शिवाय करना। वह महादेव अब इस स्थान पे जो है आप शिव को गुरु माने हैं, गुरु का क्या काम होता है इसको तो समझिए ना। गुरु अपने शिष्य के अंदर ज्ञान की ज्योति जलाता है, ज्ञान देता है, समझ देता है, सिखाता है, समझाता है, बताता है। वही साहब ने कहा कि जाओ दूसरों को समझाओ, अगला शिव का शिष्य बने, जाओ दूसरों को शिव शिष्य बनाओ। अगर चर्चा करने का अगर मौका आता है, अगर चर्चा करने के लिए समय मिलता है, 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट 20 मिनट 1 ही मिनट से, अगर चर्चा करने के लिए बात समय अगर मिल जाता है या अपने गुरु के विषय में कुछ कहने का मौका मिल जाता है, तो क्या कहते हैं? भैया बहिनी शिव के गुरु बनाला, शिव के गुरु बनाओ में बड़ी अनुभूति है, बड़ी भलाई बा। पहला में दया मांगे के, दूसरा में चर्चा करे के, तीसरा में नमः शिवाय करे के। हो गई समझ की बात। बहुत से दीदी ऐसी हैं, अभी भी बहुत सी दीदी ऐसी है जिसको नहीं समझा पाए, समझ नहीं पाई लोग, और शाम को जो है बैठकर जो है धूप और दीप जलाकर जो है महादेव के तस्वीर के सामने बोलती हैं
हम 3 सूत्र करत है दया चर्चा नमः शिवाय। हम 3 सूत्र करत ही दया चर्चा नमः शिवाय। माला सरकाने के लिए बता दिया है। कोई हाथ में जो है माला लेकर एक बार बोलेंगे जब कि जब हम 3 सूत्र करत है दया चर्चा नमः शिवाय, तो एक जना खसका लिया 108 बेरी करेंगे। सुन ले, कहेंगे न ताव से, कहिएगा है गुरु से अपने कि जो हम क्षेत्रों में जो है काम किए हैं, आपका लोगों को जो बताए हैं, लोगों को समझाए हैं, सिखाए हैं, मानते हैं कि नहीं जानते हैं लोग? मानते हैं कि जितने लोग बैठे हैं नहीं जान रहे हैं, लेकिन कुछ तो जान रहे हैं। और सबसे बड़ी स्थिति इस स्थान पर जो है डैमेज होती है कि हम आप किसी का सुनने के लिए तैयार नहीं होते हैं। बहुत सरल सी बात है कि सास अगर बहू का बात सुने और बहू अगर सास का बात सुने तो झगड़ा वाली स्थिति न पैदा। अगर 2 बात बहू अगर कह दे तो सास तुरंत बोले, हमरे आगे का नाय हमें के तू सिखावत चल रही है, सुन तो लीजिए कि क्या कहना चाहती है। वो हो सकता है कुछ अच्छी बात कहना चाहती हो, लेकिन नहीं। वही स्थिति इस स्थान पे है कि हम 10 साल से शिव चर्चा में आई लजाई हमके सिखाई, सिखा नहीं रही है, बता रही है। हो सकता है कि जो उसकी वाणी से आप में जो गलती है वह सुधर जाए, क्योंकि यह सृष्टि का एक नियम है कि अपनी गलती खुद नहीं दिखाई देती। हमारी गलती किसी दूसरे को दिखाई देगी, उसकी गलती और किसी दूसरे को दिखाई देगी, उसकी गलती और किसी दूसरे को दिखाई देगी। इसी परिप्रेक्ष्य में साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने कहा कि टेबल डाल के करो, बैठ कर जो है एक दूसरे से आमने सामने बात करो, समझ में जो है आ जाएगा कि हम क्या जानते हैं और मुझे जानना क्या है। शिव को गुरु क्यों माने? शिव को गुरु माने क्यों? हम किसी के यहाँ जाते थे, लोग भी जाते हैं, और शिव को गुरु मानकर भी वह स्थितियां, शिव को गुरु मानकर जो है वह स्थितियां और तेज हो गई। मंच से कहते हैं कि हमारा गुरु शिव है, हमारे गुरु शिव से ज्यादा जानने वाला कोई नहीं है, लेकिन फिर भी जो है शिव को गुरु माने और मंच से कहते हैं अब शिव को गुरु मान लिया तो मान लिया, अब जो होगा सो देखा जाएगा, लेकिन सिर्फ दूसरों को सुनाते हैं, मानते नहीं है, सिर्फ कहते हैं, दूसरा सुनता है। नहीं तो इसी मंच पर जो है जो बोल कर जाते हैं अभी घर जाएंगे, अपने गुरु शिव से दया मांगने की स्थिति में नहीं जाएंगी, अपने गुरु से जो है पूछने के स्थिति में नहीं जाएंगे, अपने गुरु से जो है कुछ कहने के स्थिति में नहीं जाएंगे। चक्कर आवत है, देख 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 देखता मोबाइलिया खोलता, फलाना हम महाराज का बतौले वन उपाय, कहाँ गया है आपका गुरु? छोड़ दिए पीछे नया। जबकि जो सारी स्थितियों से रूबरू करने के लिए, सारी स्थितियों की जो है जानकारी देने के लिए आपका गुरु आपके पास विद्यमान है, लेकिन आप जानबूझकर अपने गुरु को ढकेल देते हैं। तू हट, प्रदीप मिश्रा खुद बता दिया, तू क्या कर देगा? आनंद खुद बता दिया, हाउ महाराज खुद बता दिया, हाउ खुद बता दिया, तू हट, तू पीछे चल।
तू खाली चर्चा में आई जाए। इतनी जलीलता, आप शिव को गुरु माने हैं और इतना जलील अपने ही द्वारा जो कर रही है। एक दीदी साहब से ने कहा कि जो है आप जो 3 सूत्र कहे हैं हमसे नहीं हो पाता है, क्या करें हम? एक थे करी में से कौनो साहब ने कहा 3 सूत्र के चक्कर में तू मत पड़, मत कर तू 3 सूत्र, तू जो है 1 सूत्र कर जाओ, अपने गुरु की जो मर्यादा बचाओ। मर्यादा बचाना तो बहुत कठिन हो गया। किसी की मर्यादा हम बचा लें आसान काम है, वह तो जो 3 सूत्र से भी कठिन हो गया। मर्यादा हम बचाएंगे 3 का 30 गुण सूत्र हो जाएगा। और यहाँ वही हो रहा है, चर्चा में जो आ रहे हैं 3 घंटा शिव गुरु शिव गुरु शिव गुरु शिव गुरु शिव गुरु। अगर यह गईले के बाद अनगिनत गुरु महाराज लोग आप लोगों के दिलों में टाइट है। समस्त स्थितियों से जो उबारने की क्षमता रखता है आपका गुरु शिव, जिसको लोग नहीं कहते हैं कि पत्थर पर कभी घास नहीं जम सकती। आपका गुरु शिव अगर आवश्यकता पड़ेगी, जरूरत पड़ेगा तो पत्थर पर भी घास उगा कर आपको दिखा देगा। इस बात को सुनी है, जानती भी है, लेकिन समझ नहीं रही है कि मेरा गुरु क्या कर सकता है, इसलिए दर दर की ठोकर खा रहे हैं। और 3 सूत्र इसलिए भी करते हैं कि 3 सूत्र करते 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 हम खुद अपने गुरु शिव को समझ सके कि मेरा गुरु क्या है। उनकी अनुभूति 10 लोगों की जो अनुभूति को सुनते सुनते कुछ तो समझ आएगा कि हमारा गुरु क्या 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 कर सकता है और क्या क्या किया है। लेकिन कुछ नहीं, जो हम कह रहे हैं, लोग सबकी बात है, जो हम कह रहे हैं वही सही है, जो लोग दूसरे लोग जो कह रहे हैं वह गलत है। यह जो है आप कैसे कह सकते हैं? गुरु कौन है? गुरु शिव है ना। और कभी भी किसी की भी मंच के द्वारा बात समझ में नहीं आती है, इसलिए नहीं आती है क्योंकि किसी को बोलने से पहले आपका मन खुद इस बात को समझ जाता है कि ई का बोली, ये जवन बोली तो हम जानते हैं भाई गुरु की दया रिटर्न हो गई आपके। आप बहुत ध्यान लगाकर सुनेंगे, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। अगर कुछ समझना चाहते हैं तो पल प्रतिपल अपने गुरु शिव से दया की याचना में इस बात को कहते रहे कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, दया कर दीजिए कि न फला दीदी या फला भैया जो समझा रहे हैं ये बात हमारी समझ में आ जाए। ऐसी ही दया कर दीजिए कि हम भी इस बात को समझ जाएं। किसी ने या चर्चाओं में आते हैं जाते हैं, कभी समझने की किसी बात को, किसी टॉपिक को, किसी भी स्थिति को समझने की जिज्ञासा किसी के मानसिक पटल पे आती है? नहीं आती है। बस चर्चा में आ गए हैं, सुन लिए हैं। अगर घर जाएंगे, एक चीज बताइए, बहुत लोगों की शिकायत, घरे वाले गुस्सियाना घरे वाले, अगर घरे वाले दिन भर अगर बहरे काम करत हैं और संध्या का कुछ ले के न आवा, चलिए आओ घरे, कलह होगा ना। आपका पति होगा, खुद कहेंगे आप कि दिन भर गरला कमाए तो का कह के हिला। आप भी जो है
अपने गुरु के लिए 12 बजे से जो बैठी है ना, और 5 बजे पहुंचेंगी घर। जिस तरह आपको उम्मीद है कि घरे भगवान कमाए संझा के लेके आई है तो नून तेल खरीदाई, उसी तरह जो भी होगा, जो भी होगी स्थिति घर की, घर के लोग भी तो जो आप पर भी तो जो उम्मीद किए होंगे कि हमारे घरे वाली शिव चर्चा में रहे ले, जाले, बढ़िया बढ़िया बात सुने ले, शिव गुरु के माने ले, कौनो वैसन बात अगर आई तो उनके आभास हो जाए। अब तो के कुछ समझे में न आवे तो घरे वाले का करे जल्दी चर्चा में आना, चर्चा में मत जाए। अब काली से जब तो के कुछ समझे में ना आवे, जब कुल गुड़ बैठे बतौले बते के तो का झूठे 4-5 घंटा का समय बर्बाद कर, चल घरे घास काट, बल्कि है जो तोर काटल घास भैंस खाई तो 1 पौवा दूध ज्यादा दे। आप जब 4 घंटे 5 घंटे का समय जो दे रही हैं, उससे कुछ सीखने और समझने की कोशिश करिए, तभी जो है आपके गुरु शिव हो सकते हैं। आपका पति कैसे है? जब आप पति को पति समझती हैं तब, उसी तरह गुरु को गुरु समझेंगी तब गुरु की दया होगी और गुरु हमें आपको कुछ सिखाने की स्थिति में आएगा। जिस तरह शाम को जाकर जो है स्थिति के हिसाब की बात महाराज से जब पूछते हैं तो गुरु को जो साइड करते हैं ना, तभी तो पूछेंगे दूसरे से। अगर गुरु सामने होगा तो किससे पूछ सकते हैं? किसी से नहीं पूछ सकते क्योंकि गुरु है सामने। उसी तरह शाम को जो आप अगर जो उनको 2 मिनट के लिए साइड कर दीजिए, तू पहले हटा, तो हमारे उनसे बात हो जाएगा ना, ठीक नहीं कहे गुरु के संगे ठीक होता और घरे के स्थिति में न ठीक हो, वही स्थिति तो वहां भी नहीं लागू होगी ना। जिससे हमारा 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा 1 साल 2 साल से जिससे जान पहचान है, जिससे रिश्ता है, उससे हम बहुत समय देते हैं उसको, और जिससे हमारा जन्म जन्मांतर का रिश्ता है, जो हमारे हजारों जन्मों का साक्षी है शिव, उसके लिए कोई अहमियत नहीं। प्रारब्ध जनित कष्टों से निजात दिलाते हैं शिव। क्यों? क्योंकि जो उन्हीं को पता है, हमारी हो चाहे आपकी हो चाहे किसी की भी स्थिति, उनको जो पता है वह किसी सत्ता को नहीं पता है। इसलिए कर्म फलों को दग्ध भी शिव ही करते हैं। प्रारब्ध जनित कष्टों से निजात भी दिलाते हैं तो शिव ही दिलाते हैं निजात। इसलिए स्थिति ऐसी हो कि कोई स्थिति हमारी बने या बिगड़े, सारी स्थितियों को समेटते हुए, सारी स्थितियों को देखते हुए, सारे रिश्तों को देखते हुए अपने गुरु शिव से एक ऐसा रिश्ता बनाइए जो अटूट हो। तब आप जो है शिव का शिष्य होने की दिशा में अग्रसर हो। अभी तो कह रहे हैं सिर्फ ना कि हम 10 साल से शिव का शिष्य है। आपकी स्थिति क्या है? हमारी स्थिति क्या है? सिर्फ रट मारे कि हमारा गुरु शिव है, हम शिव के शिष्य हैं, हमारा गुरु शिव है, हम शिव के शिष्य हैं। शिव का शिष्य होने की स्थिति में आइए, तब आप शिव का शिष्य होने की स्थिति में अग्रसर होंगे। आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम है, मेरा प्रणाम।